एक और मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। मॉक टेस्ट का पर्पस तुम्हें परफेक्ट स्कोर दिखाना नहीं, तुम्हारी मिस्टेक्स दिखाना होता है, ओके। और देखो यार, हर मॉक के बाद ये देखो कि मेरी सबसे पहली गलती क्या थी, ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे, मेरी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, या फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई थी मेरे को। तो इन सबको आप बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और मैं दौलतराम कॉलेज के स्टूडेंट हूँ। अगर आप भी CUET 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल मत करना। मैं चाहती हूँ कि जो मिस्टेक्स स्टूडेंट प्रिपरेशन के टाइम करते हैं उन्हें आप पहले ही अवॉइड कर दो, क्योंकि CUET में सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही डायरेक्शन में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मिस्टेक है ये सोचना कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बाद में पढ़ लेंगे। CUET 2027 के लिए अभी से ग्रेजुअली प्रिपरेशन स्टार्ट करना बेटर है। लास्ट मोमेंट पर पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करना। सिर्फ रैंडम बुक्स और यूट्यूब वीडियोस के पीछे मत भागना। पहले आपने सब्जेक्ट को ऑफिशियली सिलेबस को समझो। और आप अगर ये सोचोगे कि हाँ हम सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं तो उससे हमारा CUET हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि CUET का लेवल भी अब पहले से हाई हो चुका है, ठीक है। और कंपटीशन भी पहले से काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो इसलिए आप सबसे पहले तो ये प्रेफर करो कि आप NCERT बुक्स पढ़ो, बिकॉज NCERT बुक इज़ मस्ट 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बता रही हूँ, बिना NCERT के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि CUET का पूरा सिलेबस ही NCERT पर डिपेंड है, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप ये सोचोगे ना कि हाँ मैं बोर्ड छोड़ देता हूँ, अब सिर्फ CUET कर दो, तो वैसा भी नहीं करना आपको, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप तो ये होना चाहिए कि आप बोर्ड में सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर बेटर करो। अगर आप बोर्ड में 90% प्लस अगर बेटर करते हो ना, तो ये चीज़ तो श्योर है कि आपका फर्स्ट स्टेप तो यहीं पर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आप CUET की प्रिपरेशन करो, क्योंकि जब आप बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपका मान लो एक तरह से 80% प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हो चुका रहेगा। 20% जो प्रिपरेशन बचेगा वो सिर्फ उसी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बचेगी, और थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। GAT यहाँ पर कंपलसरी होता नहीं, तो इसलिए वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, आप प्लीज़ लैंग्वेज पे थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि बहुत से कोर्स के लिए जो है ना लैंग्वेज यहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है। और बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ डोमेन पे फोकस करते हैं और वो लैंग्वेज पे फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से उनका कहीं ना कहीं नंबर जो है ना थोड़ा सा गिर जाता है। देखो एक और मिस्टेक्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत होना। मॉक टेस्ट का पर्पस तुम्हें परफेक्ट स्कोर दिखाना नहीं, तुम्हारी मिस्टेक्स दिखाना होता है, ओके। और देखो यार, हर मॉक के बाद ये देखो कि मेरी सबसे पहली गलती क्या थी, ठीक है। मैंने क्या मिस्टेक्स किए थे, मेरी क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, या फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई थी मेरे को। तो इन सबको आप बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। एंड नेक्स्ट मिस्टेक तो ये है कि आपको ये नहीं पता होता है कि ड्यूक कॉलेजेस कौन कौन है, या फिर आप कोर्स को समझने में आपको प्रॉब्लम आती हो, तो आप उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, एंड मैं आपको समझाऊंगी भी, क्योंकि मैं खुद दौलतराम कॉलेज से पढ़ रही हूँ एंड मैं इसके हॉस्टल में भी रहती हूँ। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कभी भी खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, तो इसलिए आप प्लीज़ दूसरों से अपना कंपेयर मत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप उससे बेटर हो, आपको अभी लग रहा है कि आप वीक हो, ठीक है। बट आप एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना कि आप हमेशा औरों से बेटर ही होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट में ये बोलना चाहूँगी कि आज आपने मेरी ये स्टडीज़ वीडियो देखी है, ठीक है। फिर आप कल जाकर दूसरी स्टडीज़ वीडियो देखोगे, फिर तीसरी देखोगे, फिर ऐसे ही करते करते आपके एग्जाम्स आ जाएंगे, और बस आप स्टडीज़ वीडियो पर ही डिपेंड रह जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। उससे बेटर है कि आपने मेरी वीडियोस देख ली है, अब आप जाइए और जाकर CUET 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और प्लीज़ अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा कर सकते उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि CUET में टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि आपको 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और अगर आपको CUET से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, अगर आपको दौलतराम कॉलेज से कुछ भी पूछना हो, अगर आपको मिरांडा कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, या फिर अगर आपको हिंदू कॉलेज से कुछ भी रिलेटेड, या फिर आपको ड्यूक नॉर्थ कैंपस किसी भी कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप बेझिझक मेरे से ज़रूर पूछिएगा, मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए आप ये भी कमेंट कीजिएगा। और हाँ, मैं आपको इस पर हर चीज़ डिटेल बताऊँगी, क्योंकि मैं खुद दौलतराम कॉलेज से पढ़ रही हूँ और मैं इसको हॉस्टल में भी रहती हूँ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। एंड बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर गोल। गुड लक।